Right. Next, explain provision of income from salary, property, profit of business, capital gain, other sources, permissible deductions. Permissible deductions. इसका मतलब क्या है बोले तो as per एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नंबर ऑफ प्रोविजंस है किसको लेके डिडक्शंस को लेके परमिसिबल डिडक्शंस को लेके। अभी परमिसिबल डिडक्शंस क्या है? ऐसे डिडक्शंस मतलब जो खर्चे है उसके लिए परमिट है। लाइक एक सैलरीड पर्सन है, समझो एक सैलरी पर्सन है जिसकी 100 रुपीज सैलरी है, समझो उसको क्या हो रहा बोले तो उसका हाउस रेंट चले जा रहा, उसके ऊपर व्हीकल का मेंटेनेंस चले जा रहा। अब व्हीकल का मेंटेनेंस, गाड़ी है उसके पास, खर्चा वगैरह हो रहा। देन उसके बच्चों की एजुकेशन, हाँ मेडिकल मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे। हाँ तो ऐसे और खर्चे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इसको बहुत खर्चे खर्चे है लास्ट में। अब उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ऐसा 5% टैक्स दे दे रही इसके ऊपर। 5% टैक्स मतलब 5 रुपीज होते, राइट। तो ये पूरे खर्चे, ये खर्चे भी तो जरूरी है ना। तो ये खर्चे निकालने के बाद में बचता कितना उसके पास अमाउंट? 30 रुपीज बचा, समझो ऊपर से 5 रुपीज भी अगर निकाल लिए इसमें से तो 25 रुपीज बचते। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या एग्जाम्प्ट करी बोले तो मतलब क्या एक डिडक्ट क्या एक हाँ एग्जाम्पशन दी। मतलब ये 100 रुपीज है ना, इसके 100 रुपीज होने के बाद में ये खर्चे निकाल दो, ये इसके जितने भी खर्चे हैं पूरे निकाल दो। निकाले तो कितने कितने बचे उसके पास में? 70 रुपीज। 70 रुपीज खर्चा हो गया, 30 रुपीज बचे ना। अब ये 100 इसके 5% इसके ऊपर नहीं, ये 5% लेफ्ट ओवर अमाउंट के ऊपर चार्ज करो बोल के बोल रहे हैं। समझ में बोलने का मतलब क्या है बोलते हो, ये जो भी 5% है वो मतलब जो टैक्स है वो टैक्स जो टोटल अमाउंट ग्रॉस सैलरी पे नहीं, जो टोटल अमाउंट है सैलरी उसके ऊपर नहीं, आफ्टर डिडक्शन। आफ्टर डिडक्शन ये खर्चे जायज खर्चे है, वाजिब खर्चे है। इसके लिए खर्चे निकालने के बाद में जो लेफ्ट ओवर अमाउंट रहता उस ये अमाउंट रहता उसके ऊपर उसके ऊपर गवर्नमेंट का परसेंटेज टैक्स चार्ज करो बोल रहे हैं। समझ में आया? तो जो परमिसेबल डिडक्शन है, अब खर्चे बहुत है बोल के बोले तो खर्चे बोले तो थोड़े ऐसे खर्चे जो ऑलरेडी मेंशन्ड है। नहीं तो उन्हें बोलेगा नहीं मेरे को और भी बहुत खर्चे हुए, वो हमारे साले की बच्ची की शादी में अंगूठी चढ़ाया मैं, वो मेरी बच्ची का हकीका करा, वो भी खर्चे है, वो भी निकाल के उसके ऊपर गवर्नमेंट नहीं बोले तो वैसा नहीं होता। ठीक है, परमिसेबल डिडक्शन है, परमिसेबल डिडक्शन है। अब वो परमिसेबल डिडक्शन के लिए एक छोटी टेक्निक है, एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है, एक सेकेंड। राइट, तो स्टोरी स्टोरी क्या है बोले तो अपने को क्या क्या होने का है? अपने को प्रॉपर्टी होने का है, सैलरी होना है, प्रॉपर्टी होने का है, बिजनेस होने का है। ठीक है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज में ज्यादा कुछ नहीं है। सैलरी, प्रॉपर्टी एंड बिजनेस होने का है। ठीक है, इसके लिए एक स्टोरी क्या है बोलता हूँ। AIMIM, AI अम्मा एम बोले तो क्या दिमाग में आता है इतने पूरों में? प्रॉपर्टी। अम्मा एम बोले तो प्रॉपर्टी, खाली प्रॉपर्टी जमा होते जा रही वहां। ठीक है, अम्मा एम में प्रॉपर्टी जमा होते जा रही। नाउ नेक्स्ट, PM मीडिया। PM की क्या है? PM बोल दो कौन? मोदी जी। मोदी जी की क्या है? मोदी की खाली मीडिया है। एक्चुअली मीडिया न्यूट्रल रहना, एक फ्रीलांसर रहना, न्यूट्रल रहना, फ्रीलांसर किसी को किसी के अंडर काम नहीं करना। लेकिन मीडिया क्या हो गई यहाँ पे? सैलरीड हो गई। किसकी? मोदी की। खाली वही एक ही चीज चलते रहना। ठीक है, AIMIM की खाली प्रॉपर्टी बनते जा रही और PM की मीडिया की वजह से PM मीडिया को खरीद लेके खाली सैलरी पे दे रहा। तो ये दोनों अपने गेमा खेल रहे हैं। ये गेमा ऐसा खेलने से क्या हो रहा, मतलब जैसा कि PM मोदी जैसे खाली अंबानी के पास ही जा रहा, मतलब जियो में पूरा ज्यादा कंसंट्रेशन कर रहा, तो दूसरे बिजनेसेस पे तो पूरे बिजनेसेस की वाट लग जा रही। किसकी? पूरे दूसरे बिजनेस की वाट लग जा रही, राइट। बिजनेस की वाट लग जाएगी तो पूरा इंडिया पे एक चेहरे पे दाग के सर का आ गया। इन लोगों के हरकतों की वजह से इंडिया के चेहरे पे एक दाग आ गया। दाग मतलब जैसा पिंपल आ गया उसको। ठीक है, अब याद रहने की वजह से बोल रहा हूँ भाई, पॉलिटिकली जो MIM को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पीछे ना पड़ जाओ। ये एक याद ना बोल के, AIMIM प्रॉपर्टी, PM मीडिया सैलरी, पिंपल बोलता है बिजनेस। बिजनेस की वाट लग जा रही, इसके लिए मधुमा दाग के सर का हो जा रहा चेहरे पे पिंपल। ठीक है, कितने हो? 4 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। अब ये क्या है बोले तो एग्जाम्पशन है, मतलब डिडक्शन है। कौन से? परमिसेबल डिडक्शन है। इसके अंदर अगर समझो, अब जैसे अपन प्रॉपर्टी के बारे में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, अमाउंट
अमाउंट ऑफ रिपेयरिंग। अब जैसा बिल्डिंग में रिपेयर की जरूरत है, कुछ क्या बोलते हैं कि कुछ टूटा फुटरा रिपेयरिंग की बहुत अर्जेंट जरूरत है, तो वो प्रॉपर्टी में, अब मैम बोल के ना को पकड़ लो, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। मैम की बिल्डिंग बहुत है, दूसरी बिल्डिंग लेते हैं, ऐसा ना कुछ। ये ए से बोले तो अमाउंट ऑफ रिपेयरिंग, वो डिडक्शन कर देते। कोई बिल्डिंग है समझो, वो बिल्डिंग में कुछ रिपेयरिंग का काम हुआ तो वो अमाउंट रिपेयरिंग का डिडक्शन निकालने के बाद में वो निकाल देते, दैट इज परमिसेबल डिडक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई से इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी लोन। मतलब ये प्रॉपर्टी लेने के वास्ते अगर कोई लोन लिए होंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट भी परमिसेबल डिडक्शन है। वो इंटरेस्ट निकाल देने के बाद में अपना टैक्स, जो लेफ्ट ओवर अमाउंट होता है उसके ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं। और एक क्या, म्युनिसिपल टैक्स एवरी ईयर रहता ना, वो टैक्स भी उसमें, वो भी टैक्स पे कर देना। नाउ नेक्स्ट, अगर वो प्रॉपर्टी का कुछ इंश्योरेंस निकाले तो इंश्योरेंस प्रीमियम रहते ना बिल्डिंगों के, इंश्योरेंस रहते, आग लग गई तो बाद में इंश्योरेंस क्लेम करते, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी परमिसेबल डिडक्शन है। नाउ नेक्स्ट, अभी एक लास्ट एम से मेंटेनेंस के लिए कोई एम्प्लॉइज को रख लिए समझे, या मेंटेनेंस के लिए किसी को रख लिए, जैसे कि वॉचमैन, क्लर्क, गार्डनर। अब जैसे प्रॉपर्टी है मेरी, एक बड़ी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट बना के रखा मैं, तो उसमें ये चीजें, ये लोगों की जरूरत रहेंगी ना, तो ये चीजें, ये परमिसेबल डिडक्शन है, ठीक है। कितने मिनट ना, नेक्स्ट अब पीएम मीडिया पे आ जाएंगे, ठीक है। पीएम मीडिया का क्या है, सबसे पहले अभी बोलते सैलरीड है मीडिया, क्या रहना, न्यूट्रल रहना, बट यहाँ सैलरीड है, तो सैलरी के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर हो गया। अब अपन सैलरी की बात करें, प्रोविडेंट फंड वो निकालने के बाद में टैक्स चार्ज करते हैं। प्रोविडेंट फंड इज ए परमिसेबल डिडक्शन। नाउ नेक्स्ट, एम से मेडिकल, जैसे कि घर वालों को कुछ हेल्थ वगैरह का प्रॉब्लम, जैसे मैं बोला पूरे इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मेडिकल, किसी के घर वालों को, या उसके खुद के घर, या मतलब उसकी खुद की तबीयत खराब हो गई, या उसके घर वालों की तबीयत खराब हो गई, तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस बताना उन्होंने बताया, तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस निकालने के मेडिकल एक्सपेंसेस आर परमिसेबल डिडक्शन। नाउ नेक्स्ट, अब उसके पास सैलरीड है, उन्हें उसके पास मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, उसकी पेट्रोल रहता, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, पेट्रोल रहता, फ्यूल, पेट्रोल या डीजल जो भी है, वो डालने के बाद में निकालने के, वो भी परमिसेबल डिडक्शन है। नाउ नेक्स्ट, एजुकेशन, उसके बच्चों की एजुकेशन है, एजुकेशन जैसे कि कॉलेज या बड़े बच्चे की कॉलेज, छोटी बच्ची की स्कूल फीस, ऐसा बोलो एजुकेशन इज आल्सो परमिसेबल डिडक्शन। नाउ नेक्स्ट, डोनेशन लाइक मस्जिद में कोई चंदा दे दिए, 11वीं में चंदा दे दिए, गणेश निमज्जन का चंदा दे दिए, तो वो डोनेशंस वगैरह भी परमिसेबल डिडक्शंस है। नाउ नेक्स्ट, अब अगर उन्हें उसके पास उन्हें कुछ लोन लिया हुआ होगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑफ लोन, वो भी परमिसेबल डिडक्शन है। नाउ नेक्स्ट, फाइनली लास्ट, अकोमोडेशन लाइक रेंट, उन्होंने जान है उसका घर, एचआरए हाउस रेंट वगैरह कुछ भी दे रहे तो राइट, ठीक है, राइट। ये क्या हो गया, अपने को सैलरी के पॉइंट्स मिल गए अपने को, ठीक है। ये परमिसेबल डिडक्शन से, एएमआईएम से प्रॉपर्टी आ गया, पीएम मोदी से सैलरीड का आ गया। नाउ बदुमा दाग, पिंपल से बिजनेस। नेक्स्ट वीडियो।